कर रहे हैं, या उनको पता नहीं है सिस्टम के अभी सारी फंक्शनैलिटी कैसे कैसे वर्क करती हैं, और सिस्टम की जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसको कैसे हम मॉनिटर और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो चलिए अभी आज शुरू करते हैं आज का सेशन। सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें कई सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहला जो कमांड्स होता है, तो सबसे पहले आप सिस्टम एक तो रिफ्रेश का जो टैब बटन आपको दिख रहा होगा, इस बटन में आपको कई सारे मोड्स दिखेंगे। अगर आप व्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड एंड शो डेस्कटॉप आइकन्स का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करूँगा तो सारे आइकन्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। अगर आप किस सिस्टम पे डेस्कटॉप पे अगर कोई आइकन शो नहीं कर रहा है तो आप उसको ईजिली कैसे लेके आ सकते हैं, आप उसके लिए यहाँ किसी डिस्प्ले के किसी कॉर्नर पे राइट क्लिक करिए, वहाँ से व्यू में जाइए। व्यू में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि शो डेस्कटॉप आइकन पे चेक मार्क लगा है या नहीं। अगर चेक मार्क हटा हुआ है तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके जितने पुराने आइकन्स जो यहाँ से हटे हुए थे वो सारे आइकन्स आपको दोबारा विजिट और दोबारा शो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, आप व्यू के दूसरे फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो अलाइन आइकन टू ग्रिड, इस पर क्लिक करके आप इसके आइकन को ग्रिड अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आप मान के चलो आपके कुछ आइकन्स यहाँ पे हैं, कुछ आइकन्स अनदर लोकेशन पे पड़े हुए हैं, आप नहीं चाहते हो कि सारे लोकेशन इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, एक सारे अरेंजमेंट में आ जाएं, तो आप इन सबको कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। तो व्यू पे जाओ, व्यू पे जाके ऑटो अरेंज आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे जितने सारे आइकन्स हैं सारे ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्यू में जाओ, उसके बाद आप यहाँ स्मॉल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो जितने आपके ऊपर सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे आइकन शो कर रहे हैं वो सारे कस्टमाइज होके छोटे हो जाएंगे। देखिए आइकन से ऑटोमेटिक साइज यहाँ से छोटा हो सकता है। आप इसको बड़ा करना चाहें तो अगेन जाइए स्मॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने एक्चुअल साइज में आ जाएंगे। फिर व्यू के अंदर मीडियम आइकन्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो मीडियम आइकन्स के ऊपर आपको लेके आ जाएगा। व्यू के अंदर एक लार्ज आइकन का भी दिया हुआ है, जैसे क्लिक करोगे देखो आपकी पूरी आइकन्स जो है उनकी साइज इन्हेंस हो गई। तो अगर कभी आपके सिस्टम का साइज ऐसे इन्हांस हो गया है और आप उसको डाउन करना चाह रहे हो या कस्टमाइज करना चाह रहे हो, दोबारा से उसको अपने एक्चुअल शेप में लाना चाह रहे हो, तो आप राइट क्लिक करो और व्यू में जाओ। आप इसमें मीडियम स्मॉल कुछ भी क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैं इसको मीडियम आइकन पे रखना चाहूँगा। अभी मीडियम आइकन पे आपको एप्लीकेशन शो करना शुरू कर दिया। तो ये तो आपके हो गए व्यू के फंक्शनैलिटी। सॉर्ट बाई का अगर आप यूज करेंगे तो सॉर्ट में 4 ऑप्शंस आते हैं, एक नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाई। अगर आपके आइकन्स सब आइकन्स के नीचे कुछ ना कुछ नेम आप देखोगे तो आपको फाइंड आउट होगा, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, टीम व्यूअर, गूगल क्रोम, everything is showing on this display, so you can find it from to this location and you could just to go the sort by types and go to the name. If you are clicking on the name, so it will be automatically arranged by the name, which is to align one by one. If you are just clicking on to view tab and then other sort tab, तो so अगर आप साइज पे क्लिक करेंगे तो ये साइज वाइज आपको कस्टमाइज करके आपके आइकन को अलाइन कर देगा। अगर आप आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे तो आइटम का जो टाइप्स है, यानी कि कोई .exe फाइल है, कोई क्रोम है, तो ये अभी आप देखोगे तो ये .exe फाइल है ना, इसके नीचे आप PDF का .exe फाइल है, उसके नीचे जस्ट फायरफॉक्स का .exe फाइल है, उसके नीचे आप देखोगे ZPL का .exe फाइल है। सो ये अभी हमने सॉर्ट बाई पे जाके और आइटम टाइप पे क्लिक किया था तो ये इस कैटेगरी में मतलब अरेंज कर दिया कि वन बाई वन फर्स्टली कौन सा होगा, सेकेंडली कौन सा होगा। सो डेट मॉडिफाई अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आइकन सबसे पुराना होगा, सो डेट वाइज जो मान लो मतलब किसी एक मई को अगर कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करा, कोई एप्लीकेशन आपने अप्रैल में करा, कोई एप्लीकेशन आपने जनवरी में करा, तो ये डेट बाई डेट ये आपको फिल्टर कर देगा
और उसके आइकन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। जैसे मेरा दिस पीसी इज द ओल्डेस्ट डेट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पीसी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के टाइम पे सिस्टम जैसे बूट करता है तो सबसे पहला जो विंडो के साथ जो आपको आइकन दिखता है वो दिस पीसी का होता है। तो दिस पीसी सबसे पहले ये आइकन यहाँ जनरेट हुआ होगा सिस्टम पे, उसके बाद रिसाइकल बिन होगा। देन जैसे जैसे हमने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को डाला होगा डेट वाइज, तो ये डेट वाइज करके आपको दे देगा। जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक रिफ्रेश का बटन है। रिफ्रेश के बटन की हेल्प से आप जो है सिस्टम को के जो भी रनिंग प्रोसेस हैं उनको रिफ्रेश कर सकते हैं इजीली। उसके नीचे पेस्ट शॉर्टकट्स, तो ये भी हाइडेड हो रखा है क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है पेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी कॉपी अगर आपने कर रखा हो, जब पेस्ट पे क्लिक करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा तो पेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। स्कैन फॉर थ्रेड्स, दिस इज बेसिकली दिस इज द सॉफ्टवेयर रनिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द एंटीवायरस। सो ये भी अभी यूज़ के नहीं है। न्यू फोल्डर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इजीली इसी ब्लैंक डिस्प्ले पे कहीं भी क्लिक करके न्यू पे जाके और यहाँ फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ABC, फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर आप फोल्डर के अलावा फाइल शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्टकट पे जाके और यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ द लोकेशन ऑफ द आइटम, मतलब किस आइटम का शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप ब्राउज करिए और ब्राउज करके यहाँ से आप किसी भी फाइल को यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मेरे को सपोज करिए दिस पीसी का शॉर्टकट बनाना है, मैंने क्लिक करा और सपोज करिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बनाया है, या किसी फाइल को आप यहाँ सेलेक्ट करके ईजिली आप ओपन करेंगे और यहाँ जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर अगेन पूछेगा कि आप इसको क्या नाम देना चाह रहे हैं जिस फाइल को ओपन करने। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं या आप उसी को रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट के नाम को एक यहाँ शॉर्टकट बन गया है। अगर आप किसी फाइल के ऊपर इस टाइप का एरो, जो एरो भी रिवर्स एरो अगर दिखता है तो आप ये मान के चलना कि ये किसी न किसी फाइल का शॉर्टकट है। शॉर्टकट होता क्या है मैं बेसिकली बता दूं। शॉर्टकट एक ऐसा लिंक होता है जो आप अपने डेली यूज में जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि मैं बेस सॉफ्टवेयर या बेस फाइल को डेली एक्सेस करूं, यानी कि ओपन करूं। तो ओपन करने के टाइम पे कई बार होता है उसके अंदर एडिट हो जाता है या गलती से डिलीट हो जाती है, तो या मुझे फाइल ढूंढना पड़ता है डेली डे टू डे बेसिस पे। तो अगर मान लो मेरे पास पीसी के अंदर दूसरी ड्राइव में कोई डाटा पड़ा हुआ है, इस ड्राइव में मुझे एक फाइल एक्सेस करना है, सपोज करिए मेरे को ये प्रोग्राम फाइल एक्सेस करना है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं डी ड्राइव में जाऊँ डेली और जाके वहाँ से फाइल को ओपन करूँ, तो मैं इजीली इस फाइल का शॉर्टकट बना सकता हूँ। तो शॉर्टकट बनाने के कई तरीके होते हैं। एक शॉर्टकट बनाने का तरीका मैंने जस्ट आपको दिखाया था कि आप मेन डिस्प्ले से ही आप यहाँ न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे और जिस फाइल का शॉर्टकट बनाना है आप ब्राउज पे जाइए, वो फाइल जहाँ रखी हुई है इजीली आप उस फाइल पे जाइए। अब मैं आपको जस्ट अभी शो करके दिखा रहा हूँ। दिस पीसी के अंदर हमारा दूसरा ड्राइव दिखेगा, डी ड्राइव, राइट। दिस पीसी के अंदर डी ड्राइव के अंदर जाएंगे और डी ड्राइव के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट यहाँ से मैं क्रिएट कर सकूँ। जैसे मेरे को LMF पैड करके एक फाइल है, इसका शॉर्टकट बनाना है। तो आप इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे ओके वाला हाईलाइटेड हो जाएगा। ओके वाले टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा डी LMF पैड डाटा। डी हमारा ड्राइव था जहाँ से हमने इसको पिक किया है। और जैसे नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा कि टाइप द नेम फॉर दिस शॉर्टकट, क्या आप इस शॉर्टकट को ये नेम देना चाह रहे हैं। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है वहाँ से। अगर आप चाहते कि नहीं अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर दें तो आप कर सकते हैं। आपने डाल दिया डाटा एंट्री। डाटा एंट्री करके जैसे फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे डाटा एंट्री नाम का फाइल बन गया। अब आप इस फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो आपका जो बेस फाइल है, ओरिजिनल फाइल, वो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है। कहाँ पे? दिस पीसी के अंदर। ओके, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फाइल है। तो ये फाइल यहाँ पड़ी रहेगी। अगर गलती से डिलीट भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका बेस फाइल वहाँ पे आपको पड़ी रहेगी। अब शॉर्टकट का जो मेन सोर्स है वो आप जैसे शॉर्टकट बनाते हो तो आप इस शॉर्टकट के हेल्प से आप कितनी भी डायरेक्टरीज के कहीं भी किसी लोकेशन पे डायरेक्टरीज पे और फाइल पड़ी हुई है, ईजिली आप उस
फ्रंट पे यहाँ पे क्लिक करके और उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सीधे मुझे इस फाइल के अंदर ही एंट्री करके दिखा देगा। जैसे मान लो मैंने XYZ यहाँ टाइप करा सपोज करो और Ctrl+S किया तो डेटा सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब बंद करके आप देखोगे तो XY डाटा एंट्री वाले फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो XYZ यहाँ दिख रहा है। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ डी ड्राइव के अंदर ये डाटा आपको XYZ अपडेट हो गया या नहीं। डाटा XYZ जस्ट होल्ड ऑन, पहले मैं पैड डाटा सबसे ऊपर है इसको ओपन कर देखो XYZ यहाँ अपडेट हो गया। तो इसका मेन मतलब यही है शॉर्टकट का कि आप किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर या किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी सॉफ्टवेयर का आप डायरेक्टली शॉर्टकट बना के अपने डेस्कटॉप यानी कि फ्रंट पेज पे रख सकते हो और डे टू डे यूज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो और उसमें डाटा सेव कर सकते हो, इन कर सकते हो, आउट कर सकते हो। तो ये हो गया शॉर्टकट का। तो न्यू के अंदर शॉर्टकट के साथ साथ आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड फाइल बनाना है तो आप क्लिक करके आप वर्ड फाइल बनाएंगे, यहाँ कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डॉस फाइल बना के दे देगा। और उसके अलावा आपको मल्टीपल ऑप्शंस और दिख जाते हैं, विनरार करके, RTF टेक्स्ट फाइल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विनरार, कुछ भी किसी टाइप का अगर फाइल या फोल्डर्स क्रिएट करना है, आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीधे डेस्कटॉप पे ही क्लिक करके और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इस न्यू पे जस्ट इसके अंदर एरो के अंदर जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप इसकी मदद से कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जस्ट इसके नीचे एक तीसरा जो एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है, सेकंड लास्ट, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के हेल्प से आप जो है कई सारी सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो जो कि डिस्प्ले से रिलेटेड है। आप यहाँ से स्केल एंड लेआउट को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे अभी 100% इज द रिकमेंडेड साइज, बट अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप इसको 125 करेंगे तो आपके फ़ोन के साइज सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको 100 पे करता हूँ क्योंकि मुझे अभी बड़ा नहीं करना है। जस्ट आप उसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अगर आपका विंडो अगर सिस्टम पे डला हुआ है और आपको लग रहा है कि डिस्प्ले में साइज शॉर्ट होके आ रही है या काफ़ी बड़ा एक्सपेंड होके मतलब काफ़ी बिग साइज में शो कर रहा है, सो आप यहाँ से उसके अलग अलग रेजोल्यूशन को भी सेट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। सो अभी हमारा सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंड करके आपको बताता है कि आपकी जो डिस्प्ले की एक्चुअल साइज़ है जो विंडो के लिए फिट होगा वो साइज़ क्या है, तो हम हमेशा उसी को प्रीफर करेंगे, रिकमेंड सेटिंग को ही प्रीफर करते हैं। आप यहाँ से उसकी डिस्प्ले ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हो। पोर्ट्रेट करोगे तो ये आपको पोर्ट्रेट कर देगा। अब आप इसको फिर करने के लिए आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे आप कीप चेंजेस पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा। तो मैं अभी इसको जस्ट मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। आप इधर जाएंगे तो इसके नीचे मल्टीपल डिस्प्ले सेटिंग के अंदर वायरलेस डिस्प्ले सेटिंग आता है, इस पर भी क्लिक करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भी कनेक्ट नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या आपके पास हेडफोन्स वगैरह जो भी डिस्प्ले कनेक्टेड है क्या क्या डिटेक्ट हो रखा है ऑलरेडी। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनल डिस्प्ले वगैरह की आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। डेस्कटॉप रिजोल्यूशन क्या है, एक्टिव सिग्नल रिजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट कितने हर्ट्ज पे काम कर रहा है, बिट डेप्थ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और इनको चेक कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग का बेसिकली यूज हम स्केल लेआउट को अपग्रेड एंड डाउनग्रेड करने के लिए करते हैं, अगर फ़ोन की साइज़ को बढ़ाना घटाना है तो। और दूसरा, अगर डिस्प्ले रेजोल्यूशन ठीक नहीं आ रहा है, अगर वो कंपेटेबल नहीं है अपने आपके डिस्प्ले के हिसाब से, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है या कट के आ रहा है, सारी चीज़ें आपकी कंटेंट अगर यहाँ से कट रही हैं तो फिर आप यहाँ से रेजोल्यूशन को भी सेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जस्ट नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ से साउंड का भी ऑप्शंस आप जस्ट यहीं सेटिंग से भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्पीकर जो सिस्टम पे ऑलरेडी अलोकेट हो गया आता है वो दिखेगा, हेडफोन्स सारी दिख जाएंगी आपको। फिर आप यहाँ से वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो। इनपुट्स में आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी करेंटली अभी कौन कौन सी इनपुट्स वॉइसेस आपके साथ कनेक्टेड है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो टेस्ट और माउस पे जाके आप ट्रबल शूट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आपको फाइंड आउट होती है तो। अदरवाइज आप इससे जस्ट थर्ड वाले पे आएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन और एक्शन का दिखता है आपको। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन और एक्शन को भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। जस्ट साइड बाई साइड आप यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन
लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन शो करे सो आप चेक मार्क लगाइए, अदरवाइज आपको यहाँ से डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर दीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ अननेसेसरी ऐप्स हैं जो मैं सिस्टम पे नहीं चाहता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट हो। कई बार आप देखते हैं सिस्टम ओपन करते हैं, यहाँ पे इस वाले साइड में आपको पॉपअप मैसेज शो करने लगता है अगेन एंड अगेन। तो आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बेस से उनके बिहाफ पे कोई पॉपअप मैसेज यहाँ बार बार कोई न्यूज़ या नोटिफिकेशंस आ रहा है जो कि क्रोम के थ्रू या ऐसे किसी करके, तो आप नोटिफिकेशन उसका बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको दोबारा ऑन कर लीजिए। अभी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन शो करे कुकीज के माध्यम से, सो मैं इसको भी ऑन ही रखता हूँ। अगर आपको कोई लगता है कि बंद करने की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह और सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जस्ट अब नीचे आते हैं फोकस असिस्टेंट। फोकस असिस्टेंट एक असिस्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। सो आप देखेंगे तो इसमें अलार्म्स वगैरह के रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या दे सकते हैं। डुप्लीकेटिंग ऑफ योर डिस्प्ले और व्हेन आई एम प्लेइंग द गेम जस्ट यू आर टू टैप टू ऑन दिस बटन एंड यू जस्ट go to off mode and on mode. You can do this task from that sections. So अभी जस्ट आगे चलते हैं, पावर एंड स्लीप मोड पे जाएंगे। आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट मैंने नेवर पे क्लिक कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी सिस्टम को एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद 2 सेकंड 10 सेकंड या 25 सेकंड या 30 सेकंड के बाद जो है सिस्टम स्लीप मोड पे जाए। सो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 मिनट में ही अगर कोई एक्टिविटी ना हो तो स्लीप मोड में चला जाए, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग को जाके नीचे सेव कर सकते हैं। सो मैं नहीं चाह रहा कि कभी हो, तो अगर नहीं चाहना है तो आप यहाँ से क्लिक करो। आप नहीं चाहते हो कि आपको भाई कभी सिस्टम स्लीप मोड पे जाए तो आप नेवर कर सकते हैं। सो सेकंड बता रहा है व्हेन प्लग इन एंड टर्न ऑफ आफ्टर, जब सिस्टम चार्जिंग में कनेक्टेड हो, जब भी ऑफलाइन मोड पे जाए चार्जिंग कनेक्टिविटी के बाद अगर स्लीप मोड पे जा रहा है, तो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं नेवर हमें नहीं चाहिए, सो आप नेवर पे इसको करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। स्क्रीन आपका बैटरी सेवर वाली जो सिचुएशंस हैं उससे हट जाएगा और आपके सिस्टम का पावर कंजप्शन हमेशा, तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको सेटिंग प्रोवाइड करती है ताकि आपकी बैटरी और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस की लाइफ बनी रहे, ताकि एक कोई निश्चित समय के बाद आपकी सिस्टम स्लीप मोड पे या आपका डिस्प्ले का स्क्रीन स्लीप मोड पे ना जाए। तो बेसिकली हमने नेवर सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि कितने मिनट या कितने घंटे तक जो है अगर सिस्टम यूज ना हो तो इसका स्क्रीन ऑफ हो जाना चाहिए या सिस्टम स्लीप मोड पे जाना चाहिए। सो नेक्स्ट आ रहे हैं बैटरी सेक्शन पे। आप बैटरी सेक्शन की हेल्प से बैटरी के करंट कैपेसिटी को अभी जज कर सकते हो कि बैटरी की अभी करेंटली अभी चार्जिंग पॉइंट्स कितने हैं, 100% पे हैं या 50 या 30 या जो भी है। सो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। नीचे आप देखोगे तो टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली अभी इसमें 20% सिलेक्टेड है। आप इसको ऑलवेज नेवर एंड जो भी अपने हिसाब से करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे एप्लीकेशन जितने अभी करंटली रनिंग मोड पे हैं बैकएंड इंजन के बेस पे, सो वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं कि बैटरी कंजप्शंस कितना कौन कौन से सॉफ्टवेयर की किस किस पार्ट्स में कंजप्शंस हो रही है। तो आप इजीली अगर आपकी बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली बैटरी कंजप्शंस जो हो रही हैं वो किस सॉफ्टवेयर और किस साइट के बेस पे ज़्यादा हो रही हैं। तो आप उस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर यूज में नहीं है तो आप उसको हटा दें, उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपके लैपटॉप में तो आप उसको रखने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि उससे उसकी कई सारे इम्पैक्ट उस आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो फाइनली अगर आपको फाइंड आउट हो रहा है कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर हमारा कंजप्शन, जब भी क्रोम आप देखेंगे तो यहाँ 23% दिखा रहा है बैटरी यूजेस एंड बैंडी कैम करके आ रहा है, सॉफ्टवेयर भी 34 दिखा रहा है। सो जो करंटली यूज हैं जिस पे लोड हैं तो वो आपका सबसे टॉप पे दिखाएगा, बाकी जो अभी माइनर यूज में है बैटरी कंजप्शन के रूप में सो वो आपको नीचे दिखाएगा। तो जस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं बैटरी ये आपकी बैकअप अभी कितनी है, बैटरी चार्ज है कितने % चार्ज है। यहाँ से आप सारी चीज़ें एलोकेट कर सकते हैं। अगर बैटरी पावर एंड स्लीप सेटिंग में आप जाएंगे तो इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, यहीं से आप डायरेक्टली स्लीप मोड का भी सिस्टम को आप मैनेज कर सकते हैं। एडिशनल पावर सेटिंग में जाके आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चूज व्हाट द पावर बटन डू, आप खुद भी यहाँ पे एक जो है एक प्लान सेट कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप की जो कंजप्शंस होनी चाहिए या आपका सीपीयू या आपकी प्रोसेसर्स आपकी मेमोरी कितना कंजप्शंस बैटरी करे, तो आप यहाँ से चेंज प्लान में जाके आप यहाँ से दिखा सकते हैं। टर्न ऑफ द डिस्प्ले,
4 मिनट्स में आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाए। अगर बैटरी पे हो तो प्लगिंग, अगर चार्जिंग में लगा हो तो 10 मिनट पे हो। तो सिस्टम एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सारी सेटिंग करके देती है डिफ़ॉल्ट मोड पे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डिफ़ाइन होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी बैटरी के बेस पे डिस्प्ले पावर ऑफ ना हो, सो आप यहाँ से नेवर भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टाइम डिफाइन करना है तो टाइम डिफाइन कर दीजिए। उतने मिनट के बाद अगर सिस्टम पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके सिस्टम की डिस्प्ले को की पावर को डाउन कर देगा। अगर फिर आप जैसे आके कर्सर मूव करेंगे तो आपका फिर सिस्टम वॉकआउट मोड में आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपकी सेटिंग चेंज हो रखी है, आप रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो प्लान को रिस्टोर डिफॉल्ट में सिस्टम डिफाइन कर देगा, जो कि एज इट इज जो सिस्टम बैकएंड से डिफाइन होती है सेटिंग्स, उसी सेटिंग को दोबारा रेप्लिकेट कर देगा। तो आप यहाँ से कोई प्लान भी डिफाइन कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप बैलेंस्ड में अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग्स स्लाइड शो में ऑन बैटरी मैंने पॉज कर रखा है, अवेलेबल कर सकते हैं। स्लीप मोड को क्या डिफाइन करना है आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बैटरी पे 4 मिनट में स्लीप मोड पे चला जाए। प्लग इन जब लैपटॉप चार्जिंग मोड में हो तो 10 मिनट में स्लीप मोड पे जाना चाहिए, ठीक है। और हाइबरनेट आफ्टर करके आता है, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो डिस्प्ले कितना कंजप्शन करना चाहिए, यहाँ से आप प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ दिखाएगा डिस्प्ले कब डाउन होगा तो 4 मिनट्स पे होगा, ठीक है। सो प्लग इन जब हो यानी चार्जिंग प्लग हो तो फिर कब कितने मिनट पे जाना है। बैटरी की स्ट्रेंथ को यहाँ से आप क्रिटिकल बैटरी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार बैटरी डाउन हो रही है और मुझे बिना नोटिफिकेशन आए सीधे सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है, सो आप उस ऑप्शन को जो है यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी नोटिफिकेशन अगर ऑफ है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं ताकि सिस्टम शट डाउन होने से पहले आपको वो नोटिफाई करे कि आपका सिस्टम की बैटरी लो है, आप इसको चार्ज पे लगा लें। तो आप यहाँ से उनकी नोटिफिकेशन को ऑन एंड ऑफ करके सेट भी कर सकते हैं। क्रिटिकल बैटरी प्लान्स में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हाइबरनेटिव करके आता है, आप क्लिक करेंगे तो शट डाउन का भी ऑप्शन आपको शो करेगा। लो बैटरी लेवल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑन बैटरी 6% एंड प्लग इन 6%। तो आप क्रिटिकल बैटरी एक्शन के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब बैटरी की जब एक लेवल से नीचे जाए तो हमें किस किस टाइप से नोटिफिकेशन और नोटिफाई करे। तो आप यहाँ से उस सारे प्लान को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल बैटरी लेवल पे आप जाएंगे तो परसेंटेज डिफाइन हो रखे हैं, तो परसेंटेज आप इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, सर्विस को ऑन भी करें और ऑफ भी कर सकते हैं। सो ये आप टोटली आप पे जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप रिस्टोर प्लान डिफॉल्ट पे जाइए और यस करिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम की जो प्लान्स होती हैं जो इसमें डिफाइन हो रखी होती हैं तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो कर देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बता देना चाहूँगा, जो भी बैटरी हमारे होती हैं या जो भी सिस्टम के अंदर प्री डिफाइन सेटिंग्स होती हैं वो सारे मदरबोर्ड पे जो चिपसेट लगा होता है उस चिपसेट को कंट्रोल करने के लिए एक चिप लगा होता है जो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड करके एक चिप होती है जिसको सीमोस बैटरी के नाम से जानते हैं। सीमोस बैटरी का जो मेन टास्क होता है वो मदरबोर्ड पे इनपुट और आउटपुट जो भी हमारा बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस के अंदर सेटिंग को सेट करके टाइम और जो कमांड्स होती हैं उनको होल्ड करने का होता है। वो बैटरी आपके सिस्टम को बूट कराने में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वहीं से फाइंड आउट करके नेक्स्ट जो है बायोस चिप को भेजती है। सो अभी जस्ट इसके आगे चलते हैं स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम में जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ से शो कर देगा कौन सी स्टोरेज में आप किस ड्राइव को कितना स्टोरेज आपने एलोकेट कर रखा है, कितना यूज में है, कितने नॉट यूज में है, कितना कंजप्शन दिखा रहा है, एप्लीकेशंस आपके कितने जीबी इम्पैक्ट कर रहे हैं और कितने ड्राइव के कितने यूटिलाइजेशन आपकी सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा है वो आपके एप्लीकेशन का दिखा देगा, सेग्रीगेट करके दिखाएगा। टेम्परेरी फाइल टोटल सिस्टम पे कितने स्टोर्ड है तो भी आप देख पा रहे होंगे मेरे सिस्टम पे एप्लीकेशन एंड फीचर्स 32.9 GB यानी कि 33 GB तक का कंजप्शन हमारे ड्राइव का केवल एप्लीकेशन और फीचर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरा टेम्परेरी फाइल जो है 6.17 GB यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर अभी भी टेम्परेरी फाइल की जो काउंटिंग है वो 7 GB 6.5 GB के आसपास में मेरे पास अवेलेबल है। मैं इनको क्लियर कर सकता हूँ अगर सिस्टम के लोड पे परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो। वीडियो 2.61 GB जिसपे डिस्क यूटिलाइजेशन अभी चल रहा है, उसके नीचे आप कई सारे सेटिंग्स हो कर सकते हैं। व्यू स्टोरेज यूजेज ऑन अदर ड्राइव, चेंज वेयर न्यू कंटेंट इन सेव, मैनेज स्टोरेज स्पेस, ऑप्टिमाइज ड्राइव एंड व्यू बैकअप ऑप्शंस। तो आप सारी सेटिंग को यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो 10 वर्जन है ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली वर्जन है और मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है आज भी।
और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको रन कराती है। 7 के बाद से विंडोज़ 10 ही सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ओएस अभी माना जा रहा है। अभी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 को लॉन्च तो कर दिया है, बट अभी अगर यूज़र की फीडबैक की बात करें तो 70-75% यूज़र जो है विंडोज़ 10 के साथ जाना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो टैबलेट मोड है। टैबलेट मोड में आप यहाँ से इसकी साइज़ को आप टैबलेट मोड में या फिर हार्डवेयर यूज टू अप्रोप्रिएट मोड हार्डवेयर में कर सकते हैं। जस्ट मल्टीटास्किंग इज द जस्ट गो ऑन। स्नैप विंडो के अंदर आप जाएंगे तो स्नैप विंडो के साथ आप इसमें स्नैप विंडो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप अपने सिस्टम को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो